लोकसभायाम् अद्य दिल्ली विधिं समेत्य आपराधिक विधि संशोधन विधेयकत्रयं सूचीबद्धम्। राज्यसभायाम् ऐषमः विनियोग विधेयकम् अधिकृत्य भवेत् चर्चा। तावत् अमर्यादित व्यवहाराचरणार्थं साम्प्रतं यावत् विपक्षस्य 92 सांसदाः निलम्बिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऐषमः स्मार्ट् इंडिया हैकथॉन् इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकक्रमिकैः प्रतिभागिभिः समं संवादं समाचरेत्। निर्णायकक्रमिका प्रतियोगिता एषा अद्य आरभ्य डिसेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्कानि यावत् आयोजयिष्यते। नवदिल्ल्याम् इंडी इत्येतस्य संयुतिदलस्य चतुर्थम् उपवेशनम् अद्य आसनावण्टनम् अथ सांसदानां निलम्बनं समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु भवेत् चर्चा। ज्ञानवापी प्रकरणेन सम्बद्धासु 5 याचिकासु इलाहाबादोच्च न्यायालयेन अद्य श्रावयेत् निर्णयः। डिसेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्के वादश्रवणं सम्पन्नम् आसीत्। तमिलनाडुराज्ये वृष्ट्याधिक्येन अनेकेषु स्थलेषु जलापूर्तिः, रेलमार्गपरिवहनसेवाः महत् दुष्प्रभाविताः जाताः। राज्यपालेन स्थितिं समीक्षितुं समाचरितम् आपदुपवेशनम्। भारत दक्षिणाफ्रीका दलमध्ये अद्य क्रीडिष्यते द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा। द्वितीयां स्पर्धां विजित्य श्रृङ्खला जयार्थं प्रयतिष्यते भारतेन। श्रृङ्खलां जेतुं भवेत् दृष्टिः, तत्रैव दक्षिणाफ्रीका श्रृङ्खलायां समानाङ्कत्वं भजनप्रयासः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रात्रौ 9:30 दृश्यश्रव्यतन्त्रप्रणालिकया ऐषमः स्मार्ट् इंडिया हैकथॉन् इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकक्रमिकैः प्रतिभागिभिः समं संवादं समाचरेत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री प्रतिभागिनः अपि सम्बोधयेत्। ध्येयं यत् प्रधानमन्त्रिणः युवा नेतृत्वस्य विकासयुतस्य दृष्ट्यनुरूपं समारब्धा स्मार्ट् इंडिया हैकथॉन् इति प्रतियोगिता राष्ट्रव्यापी उपक्रमत्वेन अस्ति। एतदन्तर्गतं छात्रेभ्यः प्रशासनस्य मन्त्रालयैः, विभागैः, उद्योगैः अथ अन्यैः संघटनैः गम्भीरसमस्यानां समाधानार्थं मञ्चः प्रदीयते। प्रवर्तमानवर्षे स्मार्ट् इंडिया हैकथॉन् इत्येतस्याः निर्णायकक्रमिकप्रतियोगितायाः अद्य आरभ्य डिसेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्कानि यावत् आयोजनं भवेत्। अत्र प्रतियोगितासु 12,000 अथ 25,000 परामर्शकाः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। संसदः शीतकालिकं सत्रं प्रवर्तमानमस्ति, यत्र लोकसभायाम् अद्य केन्द्रीयावास नागरप्रकरणमन्त्री हरदीप सिंह पुरीः ऐषमः राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं दिल्ली विधि विशेषप्रावधानपरं द्वितीयं संशोधनविधेयकं चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च प्रस्तुयात्। उक्तविधेयकस्य अभ्युपगमनेन दिल्ल्यां कतिपय अनाधिकृततया निर्मितेभ्यः आवासेभ्यः आगामिनं 3 वर्षं यावत् सुरक्षा प्रदास्यते। तत्रैव वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः प्रवर्तमानवर्षीयं केन्द्रीयवस्तुसेवाकरसम्बद्धं द्वितीयं संशोधनविधेयकम् अथ करसङ्ग्रहणविधेयकं चर्चायै प्रस्तुयात्। एतदतिरिच्य ऐषमः भारतीयन्यायसंहिता, भारतीयनागरिकसुरक्षासंहिता, भारतीयसाक्ष्यविधेयकानि अपि चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च सूचीबद्धानि सन्ति। अपरत्र वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या राज्यसभायाम् ऐषमः विनियोगविधेयकम् अधिकृत्य चर्चायाः अनन्तरं लोकसभायां पुनः सम्प्रेषणपरं प्रस्तावं प्रस्तुयात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने वाराणस्यां 20,000 कोटिरूप्यकात्मिकाः विकासपरियोजनाः उपायनीकृतवान्। असौ यासां योजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कृतवान्। तासु
मार्गावास सौरोर्जा पेयजल चिकित्सा सम्बद्धाः योजनाः सम्मिलिताः सन्ति। योजनाभ्यः एताभ्यः स्थानीयजनेभ्यः महती सुविधा भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकेभ्यः रेलयानेभ्यः अपि हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं समारब्धवान्। वाराणसीतः नवदिल्लीं प्रति वंदे भारत एक्सप्रेस इति रेलयानाय दोहरीघाटतः मऊ पर्यन्तं रेलयानाय हरितध्वजां प्रदर्श्य लोकार्पितवान्। एतस्मिन् क्रमे वस्तुवाहि रेलयानद्वयम् अपि सः समारब्धवान्। सहैव 10,000तमं स्वचालितं रेलयान कर्षणकक्षं हरितध्वज प्रदर्शनेन सञ्चालनानुमतिं कृतवान्। एतस्य निर्माणं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स इति समवायेन कृतम् अस्ति। प्रधानमंत्री मोदी काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगितायाः पञ्जीकरणपटलम् अथ च QR कोड इत्येतत् अपि अनावरणं कृतवान्। अत्रावसरे स्वीय संबोधने प्रधानमंत्री मोदी काश्यां जातानां विकासकार्याणाम् उल्लेखं कृतवान्। असौ भारतदेशस्य नारीशक्तेः, युवशक्तेः, कृषकाणाम् अथ प्रत्येकं निर्धनजनस्य विकासः अत्यन्तम् आवश्यकं मनुते। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, BHU ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने तत्रैव जनकल्याणयोजनाः लोकान् यावत् प्रापयितुं विकसित भारत संकल्प यात्रायाः योगदानं प्रशंसितवान्। एतां योजनां विश्वविद्यालयत्वेन सह प्रतिपादितवान्। एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है, ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणस्याः उमरहाम इत्यत्र निर्मितस्य स्वर्वेद महामन्दिरस्य लोकार्पणं कृतवान्। 7तलीयम् एतत् मन्दिरं योगसाधनायाः आध्यात्मस्य च बृहत् केन्द्रम् अस्ति। अत्र 20,000 जनाः सहैव उपविश्य साधनां कर्तुं शक्नुवन्ति। 64,000 वर्गफीट क्षेत्रे निर्मितस्य एतस्य मन्दिरस्य निर्माणं विगतदशकात् जायमानम् आसीत्, यद्धि अधुना पूर्णताङ्गतम्। आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है।
ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। प्रधानमंत्री अत्रावसरे स्वसंबोधने भारतस्य वैभवं प्रतिपादितवान्। अत्र सांस्कृतिक वैभवं नष्टं कर्तुं कृतान् प्रहारान् अपि स्मृतवान्। अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। ज्ञानवापि परिसरीयं सर्वेक्षणवृत्तम् ASI इति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सोमवासरे जनपद न्यायालये अभिनिविष्टम्। न्यायाधीशः डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेशः डिसेम्बर मासस्य 11 दिने सर्वेक्षणवृत्तं न्यायालये प्रस्तोतुम् आदिष्टवान् आसीत्। वृत्तं तु अधुना पिहितपत्रे अस्ति। 21 डिसेम्बर मासस्य 21 दिने वादश्रवणं भवेत्। वजूखाना इति क्षेत्रं यत्र शिवलिंगं प्राप्तं तत् निषिद्धं क्षेत्रं विहाय समग्रस्य ज्ञानवापि परिसरस्य वैज्ञानिक विधिना अन्वेषणपरं प्रार्थनापत्रं मन्दिरपक्षतः विगतस्य मे मासस्य 16 दिने जनपद न्यायालये आवेदितम् आसीत्, यच्च स्वीकृत्य जुलाई मासस्य 21 दिने जनपद न्यायालयेन ज्ञानवापि परिसरस्य सर्वेक्षणाय आदेशः कृतः आसीत्। अनन्तरं क्रमशः कार्याचरणपुरस्सरं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागेन सर्वेक्षणवृत्तं प्रस्तुतम् अस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे हिन्दूपक्षस्य प्रतिनिधयः अधिवक्ता विष्णुशङ्कर जैनः सर्वेक्षणवृत्तस्य प्रतिकृतिं स्वीकर्तुं याचनाम् अकरोत्। अथ च सः उक्तवान् यत् जनसञ्चारमाध्यमाः एतस्मिन् सर्वेक्षणवृत्ते चर्चां न कुर्युः इत्येषः आदेशः नास्ति समीचीनः। तमिलनाडुराज्ये जायमानेन वृष्ट्याधिक्येन तत्र अनेकेषु स्थलेषु जलापूर्तिः दृश्यते। मार्ग रेलसेवाः अपि तत्र पिनद्धाः। जनसामान्यं तत्र महत् दुष्प्रभावितं जातम्। यद्यपि राष्ट्रियापत् प्रतीकारमोचनबलं समेत्य सेनाद्वारा अपि राज्यस्य दुष्प्रभावितस्थलेषु साहाय्योद्धारकर्माणि समाचर्यन्ते। तावत् तमिलनाडुराज्यस्य राज्यपालः रवीन्द्रनारायण रविः तमिलनाडुराज्यस्य दुष्प्रभावितानां जनपदानां स्थितिं समीक्षितुं सम्बद्धाधिकारिभिः सह आपदुपवेशनम् आकारितवान् आसीत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।